नमस्कार, आप लाजवाब देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि एक पहले वीडियो में हमने जारी किया कि गुजरात विधानसभा चुनावों के बारे में हम आपके लिए खास तरह की खबरें हैं वो लेकर के आते रहेंगे। आज हम गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित ये वीडियो जारी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि वहाँ पर जो एक त्रिकोणीय दलीय संबंध बना हुआ है, यानी जो 3 दल हैं वो इस बार रेस में हैं, भाग रहे हैं। अब इन तीनों दलों की स्थिति है वो आपको हम समझाएँगे। पहले बता देते हैं कि कौन-सा जो दल है वो सबसे तेज़ भाग रहा है और लग रहा है कि सरकार बना भी लेगा। बीजेपी की एक बार पुनः से ये चर्चा हो रही है कि वापस से वो गुजरात में जो अपनी जो सत्ता है वो बचाने में कामयाब हो जाएगा, एक बार पुनः से सत्ता में आ जाएगा, ऐसा जानकारों का मानना है। कांग्रेस का क्या कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी 2 बन करके काम कर रही है, यानी बीजेपी बी बन करके आम आदमी पार्टी है वो काम कर रही है। एक और जानकारों का ये भी कहना है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आते हैं तो ऐसे में उन दोनों की दावेदारी है वो भी मजबूत हो सकती है। जानकारों का कहना है, जैसा कि पहले मैंने आपको एक वीडियो में जब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे तो उनमें भी हमने आपको बताया था कि जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात में जन समर्थन के स्तर पर और संगठन के स्तर पर इतनी कमजोर नहीं है, वो एक मजबूत अवस्था में है, मौजूदा स्वरूप में भी वो वहां पर मजबूत स्थिति में है। इसलिए राहुल गांधी को ठीक ठाक समय है वो गुजरात में देना चाहिए था, ताकि उनकी जो स्थिति है वो और वहां पर प्रगाढ़ बनती और मजबूत बनती। लेकिन अगर हम सभाओं के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 10 यात्राएं हैं वो गुजरात की कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल लगभग 18 के आसपास, राहुल गांधी 3 के आसपास कर चुके हैं। तो कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर वो इससे और ठीक ढंग से ध्यान देती है, अगर संगठन के स्तर पे और जन समर्थन के स्तर पे वो मजबूत हैं और अगर इनको और मजबूत करने का काम किया जाता तो हो सकता है कि कांग्रेस जितना कमजोर खुद को मान करके चल रही है गुजरात चुनाव में, उतनी कमजोर वो नजर नहीं आती। अब आपको एक दिलचस्प बात और बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार गुजरात आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है उसकी रणनीतियां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस कहीं चोरी चोरी छुपे छुपके कुछ ऐसा काम कर रही है, ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जो अब तक हमारी जो आंखों के सामने है वो आ नहीं पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के संबंध में ये बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब वो ये निकाल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं कहीं पर चुपके चुपके अपनी रणनीतियों पे काम कर रही है, एक रूप में अपन जिसको कहते हैं छुपा रुस्तम वाली भूमिका है वो निभा रही है, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपनी पिछली चुनावी सभा में। अब इसके जानकार बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। इसके क्या मायने निकाल रहे हैं जानकारों का कहना है कि गुजरात में अगर कार्यकर्ता बीजेपी के अगर सोए हुए हैं, हो सकता है, क्योंकि वो जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को एक मीटिंग में बुलाते और उस मीटिंग में भी कह सकते थे कि जो कांग्रेस है वो चोरी चोरी काम कर रही है, तो आपको इससे सचेत होने की जरूरत है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर वो ऐसा करते तो शायद कार्यकर्ताओं पर इसका उतना असर नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने एक सभा में गए और लोगों के सामने ये वाली बात कही है ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता जाग जाएं और जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त होकर, प्रखर होकर के, मजबूत होकर काम करना शुरू कर दे, जिससे बीजेपी को फायदा होना शुरू हो जाए। बहुत सारे जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को बहुत सारा है वो नुकसान इस चुनाव में उठाना है वो पड़ सकता है। देखो, जानकार ये भी कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज का मतलब है शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है इन चुनावों में। और कुल 80-90 सीटों पर अगर मैं ओवरऑल गुजरात की बात करूं तो उनके ऊपर बीजेपी को नुकसान है वो इस बार हो सकता है। क्योंकि जब अपन पारंपरिक सीटों की बात करते हैं, पारंपरिक सीटों से मतलब है कि इस तरह की सीटें जिनके ऊपर एक पार्टी है उसका दबदबा है वो आम तौर पर बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका अपवाद साबित हो जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के कई क्षेत्र हैं वो बीजेपी के खेमे में भी हैं और इस तरह के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का परंपरागत रूप से प्रभुत्व है वो रहा हुआ है। अब ऐसे में लग रहा है कि इन दोनों का जो एक रूप में जो इलाके गढ़ बने हुए हैं, उन कौन से इलाकों में आम आदमी पार्टी है वो एक तरह से सेंध कर सकती है, इस तरह के सवाल उठ करके आ रहे हैं।
तो चूंकि कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से बीजेपी 2 की तरह काम कर रही है, बीजेपी बी की तरह काम कर रही है। वहीं एक तरफ बीजेपी में कहीं न कहीं ये डर है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो उनकी सत्ता के लिए है वो चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जबकि जानकारों को ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ग्रामीण इलाकों में जिसको कहते हैं खटिया सब परिषद, खटिया परिषद का मतलब है कि गांव-गांव जाते हैं और गांव के स्तर के ऊपर वो लोग हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी ओर जोड़ने का काम करते हैं। तो कांग्रेस इस रूप में इस बार काम कर रही है, वो सभाओं में इतनी है, वो दिख नहीं रही है। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उनके संबंध में जितनी भी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित तारीखें हैं, चाहे वो नामांकन भरने संबंधी है, मतदान से संबंधित है, नाम वापस लेने की या चुनाव की रिजल्ट की, वो सारी जो तारीखें हैं वो घोषित की जा चुकी हैं। लेकिन जब आप गुजरात की बात करते हैं तो ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि जब हिमाचल प्रदेश के चुनावों के रिजल्ट आएंगे उसी दौरान गुजरात के भी आएंगे। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंतराल में या थोड़ा-सा और लेट करके चुनाव आयोग है वो इन दिनों की है वो घोषणा कर दे। तो मैं आपको स्थितियां बता रहा था कि बीजेपी सबसे मजबूत दिखलाई पड़ रही है। अगर अपन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस है वो उस रूप में लोगों को संबोधित नहीं कर रही है या वो उस रूप में सामने नहीं आ रही है अपनी रणनीति के स्तर पे। जब अगर अपन आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी है वो ठीक-ठीक सभाएं कर रही है। उसने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में ज्यादा वहां पर गुजरात में सभाएं की है। और जैसा कि आपको पता होगा कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुजरात में गोपाल इटालिया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एक तरह से साजिश है कि किसी तरह से उनकी पार्टी को है वो कमजोर किया जाए इन विधानसभा चुनाव में। लेकिन आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से जीतने के इरादे से है वो इन चुनावों में उतरेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। अब क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बीते दिनों में आप देख रहे हैं कि जो ही चुनाव आते हैं तो पिछली बार वहीं पर कांग्रेस के एक नेता ने उनके ऊपर कुछ अभद्र तरह के शब्द हैं वो प्रयोग में ले आए थे। इस बार गोपाल इटालिया पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो लेकर के आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से इसको प्रचारित भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं अपितु बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जाओगे तो आप पाओगे कि वो नरेंद्र मोदी के संबंध में कहे गए अभद्र या ओछी बातों को है वो बड़ी रूप में हाईलाइट कर रहे हैं। जवाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जवाब में आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी छीटाकसी हुई है, अर्बन नक्सलवाद जैसी उनको संज्ञाएं दी गई है। तो इन सारी संज्ञाओं का वो भी प्रयोग कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उनके कार्यकर्ता हैं वो भी इन चीजों को है वो बहुतायत में जितना फैलाया जा सकता है उसको फैला रहे हैं, ताकि अगर इसी से लाभ मिल सके तो वो लाभ को है वो बटारा जा सके। लेकिन आम जनता का इसमें क्या कहना है, आम जनता ये कह रही है कि वाकई में इन बातों को छोड़ करके आप जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, इन सारी चीजों को लेकर के चुनाव है वो लड़ा जाना चाहिए। जबकि बहुत सारे चुनावी विश्लेषकों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इतने असक्त हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि वो इस तरह की बातों को लेकर के इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने को अग्रसर हो रहे हैं। जबकि उनको इन मुद्दों को छोड़ करके जो वाकई में जो धरातलीय मुद्दे हैं और जनता का जिनसे सीधा संबंध है उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उनके संबंध में आंकड़े हैं वो बताने चाहिए और उनके ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अपन अगर तीनों के फेसेस की अगर मैं बात करता हूं तो अब तक बीजेपी का तो माना जा रहा है कि जो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो अभी मौजूदा वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वही उनका सीएम फेस रहेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीति को तैयार करने और उससे अमली जामा पहनाने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बड़ा फेस बनकर के है वो दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर 2-3 दिनों के अंतराल में आप देख पा रहे हैं कि वो गुजरात में है वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी जगह अमित शाह आ रहे हैं, वो सभाएं कर रहे हैं। लेकिन गुजरात जैसी राज्य जो उनका एक रूप में गढ़ माना जा रहा है, वहां पर भी प्रधानमंत्री अगर इतनी सभाएं कर रहे हैं तो एक रूप में ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौतियां आ रही हैं। आम आदमी पार्टी उनके लिए या कांग्रेस अगर दोनों मिल जाती हैं तो उनके लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और इसलिए वो बड़ी संख्या वहां पर है वो सभाएं कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी जानकार हैं वो कह रहे हैं। तो हमने आपको एक रूप में बताया है तीनों दलों की स्थितियां किस किस तरह की हैं, कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, उनका स्थिति क्या है, वो उनको चुनाव जीतने को लेकर के। अगर अपन बीजेपी के संबंध में
में भी हमने जाना है, आम आदमी पार्टी के बारे में भी हमने बात की है कि वहाँ पर सभाएँ हैं वो किस तरह से हो रही हैं, उनमें किन-किन मुद्दों पर है वो बात की जा रही है, किस रूप में एक-दूसरे को पछाड़ने की जो भागम-भाग है वो मची हुई है और उसको किस तरह से अमली जामा विभिन्न दल है वो पहना रहे हैं। हम गुजरात चुनाव से संबंधित और भी विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए लाजवाब। थैंक यू।